In this day-long seminar on Balti culture and literature, सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल अपने रस्मी तौर के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम नज़ीर हुसैन साहब और इनके अराकीन से कि रिवायती खतक के साथ इस्तकबाल किया जाए हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का मोहतरम नज़ीर हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डिप्टी सेक्रेटरी नज़ीर हुसैन साहब, ये हमारे लिए इंतहाई खुशी का और का साले का मास्टर साहब के तो क्या तारीफ करनी। इन्हीं की वजह से ही हमें लगता है कि हमारे सकाफत को ही आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिला है। हम इनसे छोटे जो हैं, हमारे से भी छोटे जो बच्चे हैं, इनको भी नौजवान जो है हमारे, उनको भी एक इंकरेजमेंट से मिलेगी, हौसला अफजाई उनकी होगी, पता चलेगा कि बल्ती कल्चर कितना रिच है और ये हेरिटेज आगे हम कैसे बढ़ाएं, इसका अंदाज़ा होगा। इन सब के जो कलाम हैं, इनके लिटरेचर है, इन्हीं की वजह से ही बढ़ेगा बेशक। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे लिए अभी तक हम उर्दू में ही लिखते थे बल्ती ज़बान या पुरगी ज़बान को, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए और आज शायद एक अहद ही कर लें कि हमारा लद्दाखी स्क्रिप्ट है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ही ज़रूरी होगा। शायद उर्दू में कुछ लफ्ज़ शायद नहीं मिलते, कुछ लेटर्स नहीं मिलते जो हमारे लद्दाखी ज़बान में भी मिलते हैं, लेकिन हमारे रिसर्चर जो दोस्त हैं करगिल में जो ईगे ज़बान पे ईगे स्क्रिप्ट पर रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि शायद हमारे लद्दाखी स्क्रिप्ट में ग़ा या खा वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या पता, इनोवेशन का ज़माना है, हमें एक हुर्फ और बढ़ा के इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि हमारी अपनी ज़बान हम अपनी ज़बान में ही लिखें। इससे बढ़िया और क्या हो सकती है चीज़। देखें हमारे पास एक Balti literature, multilingual literary personalities of Kargil and their services, Devana Fane Marcia Gori and Balti Shora, Ditamtus Jipoha, Laksal Besibuti, Min. और एक मशहूर किस्सा सुनने का एजाज़ और शर्फ हासिल है। फारिग तहसील के बाद दर्स और तदरीस का सिलसिला शुरू किया और बहुत से तलबा ने आपकी शागिर्दगी से फ़ायदा हासिल किए हुए हॉस्टल नुमा इमारत दूर दराज से आने वाले शागिर्दों के लिए तामीर किए, जहाँ उनको मुफ्त रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त था और इस हॉस्टल को गर्म खाना कहलाते थे। जो कुछ अदीब मशहूर हैं, वाक़यात करबला हर लफ्ज़ में मस्तूर हैं। हज़रत राजा मुहिब थे उन अदीबों के नकीब, जिस पे अल्लाह की नज़र है वो थे ऐसे खुशनसीब। हर मशक्क़त तारीख़ बयान कर रहा है, हर मशक्क़त कैद की कश्मीर में सहते रहे और गरीब करबला का मरसिया कहते रहे। हज़रत ज़हरा ने की है मरसियों की इब्तिदा, मैं कहूँगा हो गई राजा मुहिब पर इंतहा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मौजू भी उर्दू में दिया गया है, करगिल के गुजरे हुए उतबा और शोरा। मैं कम वक़्त में इसका अहाता करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरा मौजू गुफ्तगू। सब आज जो आप लोग ने कंटिन्यूस सेकंड शायद सीरीज़ है याद मुहिब की जो ऑर्गेनाइज की है एबिलिटी की कोलैबोरेशन, क्या मद्दा व मकसद था इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का? हाँ, सबसे पहले आपकी चैनल के माध्यम से मैं जितने भी मीडिया हजरात हैं उन सब का शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ, लद्दाख कल्चरल एकेडमी कारगिल और हमारे बल्टी एसोसिएशन हिमालयस की तरफ से। यह हमारा जो सेकंड एडिशन जो याद मुहिब टॉपिक पर हमने रखा है, बल्टी लिटरेचर पर जो एक दिन का सेमिनार है, ये मखसूस हमने रखा है कि बल्टी की जो लिटरेचर जो रिच लिटरेचर है उसको एक नरिशमेंट करे, उसको आगे बढ़ाए। क्योंकि आपको पता है जितने भी हमारे दानिशवार है उनकी जो रिसर्च पेपर है वो यहाँ पर आज पेश किया है, तो उनको आने वाले दौर में एक किताबी फॉर्म पर एक किताबी शक्ल में आएगा जो नई जनरेशन के लिए एक ज़ख़ीरे का काम करेगा। जो नया जो रिसर्च स्कॉलर होगा वो इनका ये रेफरेंस ले सके। तो साथ ही साथ हम बल्टी को ही नहीं, जितने भी हमारे शीना हो या पुरगी हो या लद्दाखी हो, जितने भी हमारे लिटरेचर है
या चाहे वो छोटे छोटे पॉकेट में भी हो, उन सबको फ़रोग करने की, उन सबको नरिशमेंट करने का कल्चरल एकेडमी का एक कमिटमेंट है और प्रिजर्वेशन और प्रमोशन का हमारा मेन मकसद है।